नमस्कार दोस्तों। टाइटैनिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे बड़ा हाथ अति महत्वाकांक्षा का था। महत्वाकांक्षा इस बात का कि कैसे एक जहाज अपने पहले ही सफर पर सबसे तेज गति से अपने लक्ष्य तक पहुंचा। लेकिन अफसोस की बात है कि इतिहास इस बात का बना कि कैसे एक विशालकाय जहाज का उसका पहला ही सफर उसके लिए आखिरी सफर साबित हुआ। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि यह कभी डूबेगा ही नहीं, लेकिन यह जहाज अपना पहला सफ़र भी पूरा नहीं कर पाया। 17 मंजिला इमारत जितने ऊंचे, 3 फुटबॉल के मैदान जितने लंबे और 3500 से भी अधिक लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की क्षमता वाले इस जहाज को बनाने में कुल 26 महीनों का समय लगा। इस जहाज के 26 महीने में बनकर तैयार होने के पीछे 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। जब यह विशाल जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए भी लगभग 1 लाख लोग आ चुके थे। इस जहाज ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अपना पहला सफ़र शुरू किया, लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अटलांटिक में गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने के इस हादसे में लगभग 1500 से भी अधिक व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब बेलफास्ट में वाटर स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज़ बनानी शुरू की। 3000 लोगों ने इस जहाज़ को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। जब यह विशाल जहाज़ बनकर तैयार हुआ था तब 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखकर हैरान हो चुके थे। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी बन सकता है। इस जहाज़ की लंबाई 882 फुट 9 इंच और ऊंचाई करीब 175 फीट तक थी। उस समय टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब $145 मिलियन तक होगी। जब यह जहाज़ पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब भी इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज़ बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। इस जहाज़ को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच था। जब टाइटैनिक जहाज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की तब इस जहाज़ पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर्स की संख्या करीब 2223 थी, जबकि यह जहाज़ 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता था। इस जहाज़ में कुछ लोगों को तो मात्र इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाज़ों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज़ में शिफ्ट कर दिया गया था। सफ़र के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज़ बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज़ कुदरत के बनाए आइसबर्ग के आगे जा भिड़ा। बर्फ़ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज़ के निचले हिस्से में एक छेद हो गया और धीरे धीरे जहाज़ पर पानी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज़ पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को प्रयोग में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज़ पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया जा सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी, जबकि टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट तक का डिज़ाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में अधिक पुरुष थे, जिसमें से 337 के ही शव प्राप्त हो सके। जब जहाज़ में पानी भर रहा था और जहाज़ डूब रहा था तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था उनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था, क्योंकि लाइफ बोट उनके करीब ज़्यादा थी। इसके बाद 42% सेकेंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाहें यह भी हैं कि जहाज़ में मौजूद थर्ड क्लास टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज़ पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को ही सही सलामत निकाल दिया गया। जहाज़ में पानी के भर जाने पर काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान 2 डिग्री होने के कारण उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है।
इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वो अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 पर यह जहाज पूरी तरीके से पानी में डूब गया। टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तब 2 महीने की मिल्विना डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई। यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। मात्र कुछ समय में ही इंसान द्वारा बनाए गए सबसे बड़ी चीज़ पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज़ के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई जो अपनों के घर आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब यह जहाज़ बर्फ़ से टकराया था तब यह 2 भागों में बंट चुका था। दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज़ 2 टुकड़ों में कैसे बटा यह अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। यह जहाज़ 1912 में डूबा था, लेकिन 1985 में जाकर इसे ढूंढा जा सका। मतलब इसे ढूंढने में करीब 73 वर्ष का समय लग गया। इस टाइटैनिक जहाज़ की घटना के बारे में कई इतिहासकार यह मानते हैं कि अगर जहाज़ का ड्राइवर चट्टान को केवल 30 सेकंड पहले देख लेता तो शायद यह हादसा होने से बच जाता। जब इस जहाज़ को बनाया गया था तब इस जहाज़ में 4 चिमनियाँ थीं। उनमें से केवल 3 चिमनियाँ ही काम करती थी, चौथी चिमनी केवल सुंदरता के लिए थी। टाइटैनिक जहाज़ में अलग अलग मंजिला बना हुआ था, जिसमें यात्री अलग अलग श्रेणी के अनुसार अलग अलग मंजिले पर बैठते थे। इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई जब पूरा जहाज़ पानी में डूब गया था। टाइटैनिक जहाज़ इंजीनियरिंग का एक अद्भुत करिश्मा था जिसने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन आज तक प्रकृति के सामने किसकी चली है जो इसकी भी चलती। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।